एपिसोड 16 है। अर्जुन नायक मुस्कुराए और बोले, वह तो बस लावण्या को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोल रहा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तुम्हारे दूसरे चाचा उसकी जान लेना चाहते हैं, तो वो वापस आने की हिम्मत कैसे करेगा? क्या वह मौत को न्योता देना चाहता है? यशवीर नायक कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मंच पर किसी ने घोषणा की, सभी उपस्थित लोगों, हमारे नायक कुल के युवाओं की प्रतियोगिता आखिरकार अंतिम चरण में पहुंच गई है। दो विजेता अब अंतिम युद्ध करेंगे और जीतने वाले को हमारे नायक कुल का सर्वोच्च रहस्य ड्रैगन सील मिलेगा। अंतिम युद्ध में भाग लेने वाले हैं लावण्या नायक और आराधना नायक। भरत राजवंशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मीरा जी, नायक कुल की महिलाएं वाकई असाधारण हैं। ये अंतिम युद्ध दो महिला योद्धाओं द्वारा लड़ा जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर मीरा देवी के दिल में मिठास घुल गई। उन्होंने कहा, राजवंशी कुल के युवा तो और भी प्रभावशाली हैं। भीष्म तो पहले ही ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुका है, और आपके बड़े भाई का बेटा भी कुलई नगर की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। यशवीर की तुलना में वह अभी भी आगे है। दिव्यांश वाकई अच्छा है, वह तो लगभग मेरे बराबर पहुंच गया है। मंच पर आराधना नायक ने एक नजर नीचे दर्शकों की तरफ देखा। इस वक्त उसके दिल में जिस व्यक्ति का ख्याल था वह वहां नहीं था, तो वह वाकई आने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ, ये ठीक भी है। कौन अपनी जान जोखिम में डालकर शर्त पूरी करने आएगा? मंच के नीचे युवा शिष्यों में चर्चा हो रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है, कौन जीतेगा? बेवकूफ़ी की बात मत करो। निश्चित रूप से लावण्या दीदी जीतेंगी। पूरे एक स्तर का अंतर है। लावण्या दीदी का ड्रैगन सील हासिल करना सभी की इच्छा है। क्या तुम लोगों को वह लड़का याद है जिसने कहा था कि वह कुल महासभा में लावण्या दीदी के साथ शर्त लगाएगा? मैंने तभी कहा था कि वह झूठ बोलकर लावण्या दीदी से माफी मांग रहा था। अब सही साबित हुआ ना? जाओ, सभी जानते हैं कि वह एक मजाक था। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? मंच पर लावण्या नायक और आराधना नायक का युद्ध शुरू हो चुका था। मीटियोर फेस्ट, फेरोसियस डेमन नाइन फिंगर्स। विशाल तारों की रोशनी पूरे युद्ध मंच पर गूंज रही थी। आराधना नायक ने कई वर्षों तक कठिन अभ्यास किया था, बस आज के इस क्षण के लिए। इसलिए इस एक मुक्के में उसने ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर की अपनी पूरी शक्ति उड़ेल दी, और रेयांश की सलाह के साथ इस मीटियोर फिस्ट में लगभग ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 6ठे स्तर जितनी शक्ति थी। ऐसी मीटियोर फिस्ट देखकर लावण्या नायक भी थोड़ी हैरान हुई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और मन ही मन सोचने लगी, आराधना उम्र में मुझसे 2 साल छोटी है। 2 साल बाद वह निश्चित रूप से ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर जाएगी। तब उसे मुझसे भी ज्यादा प्रशिक्षण मिलेगा। ये अच्छी बात नहीं है। मंच के बाहर मीरा देवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आराधना की प्रगति बहुत तेज है। लावण्या को खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उसने फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स का उपयोग कर दिया। फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स के प्रकट होते ही देखने वालों ने लगातार प्रशंसा की आवाजें निकाली। नायक कुल के पूर्वज मंच को देख रहे थे, उनकी नजरें तेज थीं। ये दोनों युवा लड़कियां युद्ध कलाओं में बहुत अच्छी हैं। लावण्या का फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स लगातार 7 बार निकाल सकती है। आराधना ने तो मीटियोर फिस्ट को पूरी तरह समझ लिया है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अगर दोनों की आध्यात्मिक शक्ति बराबर हो तो आराधना शायद बेहतर साबित हो। नायक कुल के पूर्वज शक्तिशाली थे। मंच की स्थिति एक नजर में समझ आ रही थी। अचानक उन्हें एक व्यक्ति याद आया। उन्होंने चारों ओर देखा। वह लड़का जिसने 3 दिन में मीटियोर फिस्ट सीख लिया था, लगता है वह वाकई नहीं आएगा। उसके लिए तो नायक कुल छुरियों का पहाड़ और आग का सागर है। रेयांश का अनुमान सही था। हालांकि उसने जतिन नायक को मार डाला था, लेकिन 3 दिन में मीटियोर फिस्ट सीखने की बात ने पूर्वज को अभी भी हैरान किया हुआ था। लावण्या नायक की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स लगातार आराधना नायक के मीटियोर फिस्ट को कमजोर करती गई। आराधना नायक पसीने से लथपथ हो गई। वह जी जान से अपनी आध्यात्मिक शक्ति निकाल रही थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी वाकई बहुत शक्तिशाली थी। जब फेरोसियस डेमन 9 फिंगर्स की 5वीं उंगली निकली तो आराधना नायक आखिरकार विरोध नहीं कर पाई और युद्ध मंच से नीचे गिर गई। जीत हार का फैसला हो चुका था। लावण्या नायक मुस्कुराती हुई मंच पर खड़ी थी। चारों ओर से समुद्र जैसी तालियां गूंज रही थीं। दर्शक मंच पर नायक कुल के पूर्वज और अन्य लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान थी, खासकर लावण्या नायक के पिता नायक कुल के सबसे बड़े अर्जुन नायक की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आज नायक कुल के युवाओं की प्रतियोगिता की विजेता है लावण्या नायक। भरत राजवंशी और मीरा देवी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लावण्या को आपकी शिक्षा मिली है, इसीलिए आज उसमें यह पुरुषों से कम न होने वाला साहस है। मीरा देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, भरत भाई, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। कुल के युवाओं को सिखाना तो मीरा का कर्तव्य है। वे मंच पर उत्साहित लावण्या नायक को देख रही थी, दिल में बहुत खुश थी। रेयांश की शर्त के बारे में उन्होंने भी सुना था। पहले तो उन्हें डर था कि वह नासमझी करके यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब देखकर लग रहा था कि वह वाकई एक डरपोक था। उसके पिता जैसा ही है, बड़ी बड़ी बातें लेकिन कुछ करता नहीं। और बगल में बैठे भरत राजवंशी और उनके दोनों बेटों से मीरा देवी बहुत संतुष्ट थीं। खासकर बड़े बेटे भीष्म राजवंशी ने उनके साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया था। छोटे बेटे की बात सोचकर मीरा देवी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।
अगर मुझे पता चल गया कि किसने इतना क्रूर हमला किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त नायक कुल के पूर्वज हंसते हुए खड़े हुए। उन्होंने अपने पैर की उंगली से हल्का स्पर्श किया और युद्ध मंच के बीच में पहुंच गए। सभी लोग उनके हाथ में मेमने की खाल से बनी एक किताब देख सकते थे। निश्चित रूप से ये नायक कुल का ड्रैगन सील था। कुछ छोटी शक्तियों की आंखों में लालच की झलक दिखने लगी। नायक कुल के पूर्वज ने स्नेह से लावण्या नायक को देखा और कहा, लावण्या, आज तुम विजेता बनी हो। दादाजी ये ड्रैगन सील तुम्हें सौंपते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कड़ी मेहनत करो। जल्द से जल्द ड्रैगन नस क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करो और इसमें महारत हासिल करके हमारे नायक कुल को समृद्ध बनाओ। जी लावण्या दादाजी। और सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करती है। सपनों की चीज सामने थी। लावण्या नायक निश्चित रूप से बहुत उत्साहित थी। मंच के बाहर आराधना नायक ये दृश्य देख रही थी। उसके दिल में अभी भी थोड़ी कड़वाहट थी, क्योंकि ये उसका भी सपना था। इस बार ड्रैगन सील नहीं मिली। मुझे केवल कड़ी मेहनत करके ड्रैगन नस क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश करना होगा, तभी शायद मुझे मौका मिलेगा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आराधना नायक ने सोचा कि कोई अन्य बहन होगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने वाले की हल्की मुस्कान देखकर वह अवाक रह गई। तुम सच में वापस आ गए? तुम सचमुच लौट आए? रियांश ने मैदान में खड़े लोगों की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया लहजे में कहा। पहले तो इतना शोर मचा रही थी कि ड्रैगन सील हासिल करोगी, लेकिन नतीजा देखो, इस तरह शर्मिंदगी के साथ वापस आओगी। वाकई शर्मनाक है ये तो। ठीक है, अब मुझे ही जाकर तुम्हारी इज्जत बचानी होगी। आराधना ने कभी नहीं सोचा था कि रेयांश सचमुच यहां आने की हिम्मत करेगा। इस वक्त उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। इस लड़के के चेहरे पर दिखती भरोसे से भरी मुस्कान ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि यही लड़का उसके भाई की मौत का कारण बना था, आराधना का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, छोटे चोर, मेरे भाई की जान लौटा दे। ये चीख सुनते ही वहां मौजूद हर किसी की नजर रेयांश की तरफ घूम गई। चर्चा की आवाजों से पूरा युद्ध प्रांगण गूंज उठा। रेयांश ने अपना सिर उठाया और बहुत से लोगों से अपनी नजरें मिलाईं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ उस भारी दबाव के बीच अपनी कमर सीधी की और मंच पर चढ़ गया। इस दौरान नायक कुल के पूर्वज ड्रैगन सील को लावण्या नायक के हाथों में देने ही वाले थे। रेयांश को मंच पर आते देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं। कई लोगों के चेहरों पर एक साथ ठंडक छा गई। इनमें से सबसे ज्यादा खूंखार नजरें मीरा देवी की थीं। वो खड़ी होने ही वाली थी कि भरत राजवंशी ने अचानक उसे दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, मीरा जी, इस छोरे की हिम्मत देखने लायक है। मैं तो देखना चाहता हूं कि आखिर ये क्या धमाल मचाता है। अगर आप सबके सामने इस पर हमला करेंगी तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। ये सुनकर मीरा देवी वापस बैठ गई, लेकिन रेयांश को देखने वाली उसकी नजरें अभी भी बेहद ठंडी थीं। रेयांश ने अचानक उसकी तरफ देखा। मीरा देवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि रेयांश की आंखों में दिखती वह जिद्दी और अडिग चमक किसी तीर की तरह तीखी थी, जिसने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। ये लड़का, इसकी ताकत और भी बढ़ गई है। मीरा देवी मन ही मन हैरान हो गई। रेयांश ने एक बार मीरा देवी की तरफ देखा और ठंडी हंसी के साथ मुड़ गया। इस वक्त वह सैकड़ों लोगों की नजरों के केंद्र में खड़ा था और उसके सामने खड़ा होकर उसे शांति से देख रहा था। नायक कुल का वो महान योद्धा, नायक कुल के पूर्वज। नायक कुल के पूर्वज भी हैरानी और शक के साथ इस छोटे से लड़के को देखते जा रहे थे। ऐसे माहौल में भी रेयांश के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी, बल्कि वह तो बड़ी ही सहजता से चल फिर रहा था। ये देखकर पूर्वज भी उसकी हिम्मत को मन ही मन सराहा रहे थे। आखिर वह जानते थे कि फिलहाल नायक कुल रेयांश के लिए किसी आग के पहाड़ या तलवारों के समुद्र से कम नहीं था। जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना न झुकने वाला व्यक्ति या तो बेवकूफ होता है या फिर एक महान योद्धा। यही वह सोच थी जो नायक कुल के पूर्वज ने रेयांश के बारे में बनाई थी। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये छोटा लड़का क्या धमाल मचाने वाला था। इस वक्त सभी की नजरें रेयांश पर टिकी हुई थीं। ज्यादातर नजरों में छुपा व्यंग्य साफ दिख रहा था। नायक कुल के पूर्वज उसकी तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग सोच रहे थे कि रेयांश का दिमाग खराब हो गया था। चमकती हुई नजरों से बिना किसी डर या झिझक के नायक कुल के पूर्वज को देखते हुए रेयांश धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेकते हुए ऊंची आवाज में बोला, ये नाती नाना जी को प्रणाम करता है। आज कुल के महासभा में इतनी देर से आने के लिए इस नाती को माफ करें, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसने अपना सिर उठाकर हैरान हो चुकी लावण्या नायक की तरफ देखते हुए कहा, यह नाती भी नायक कुल का हिस्सा है, इसलिए मुझे भी इस ड्रैगन सील को हासिल करने का मौका मिलना चाहिए। ये नाती नाना जी से विनती करता है कि मुझे एक बार लावण्या दीदी के साथ फिर से लड़ने का मौका दें, ताकि हम फैसला कर सकें कि असली विजेता कौन है। रेयांश का निशाना ड्रैगन सील पर था, ये बात सभी को पता थी, लेकिन उसकी ये हिम्मत कि वह नायक कुल के पूर्वज के सामने इतनी साफगोई से अपनी मांग रख रहा था, इसने लोगों को उसकी हिम्मत पर हैरान कर दिया। हालांकि जब लोगों ने उसकी और लावण्या की ताकत के बीच के फर्क के बारे में सोचा तो सब अपना सिर हिलाने लगे। देवास्वप्न देख रहा है, मीरा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
और वहां मैदान में मौजूद ज्यादातर लोगों के दिमाग में भी यही ख्याल चल रहा था। इस युवक को इस तरह बिना किसी डर के अपनी तरफ देखते हुए देखकर नायक कुल के पूर्वज की दिलचस्पी बढ़ती गई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, रेयांश, बड़े कुल के बड़े नियम होते हैं। तुम चूंकि देर से आए हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें कुल की महासभा में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा इस बार की चैंपियन को चुनने के लिए दौर दर दौर कई लड़ाइयां हुई हैं। तुम यहां आते ही चैंपियन की जगह छीनना चाहते हो। ये नियमों के खिलाफ है। रेयांश ने देखा कि पूर्वज ने उसे सीधे इनकार नहीं किया था, तो उसे समझ आ गया कि मौका है। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, अगर नाना जी को लगता है कि मैंने चयन में हिस्सा नहीं लिया, तो मेरे लिए कुल के किसी भी प्रतिद्वंद्वी का इंतजाम कर सकते हैं। ड्रैगन सील तो युवा पीढ़ी के सबसे बेहतरीन योद्धा को मिलनी चाहिए। लावण्या दीदी ने अभी तक मुझसे लड़ाई नहीं की है, तो वो कैसे जान सकती हैं कि वो मुझसे बेहतर है। फिर उसने लावण्या नायक की तरफ देखा। इस वक्त लावण्या की सारी रोशनी छीन ली गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रेयांश पर गुस्से से भरी हुई थी। ऊपर से उसने जतिन नायक को मार डाला था, इसलिए लावण्या तो उसे वहीं मार डालना चाहती थी। रेयांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं जानता कि लावण्या दीदी को हमारा वह पुराना वादा याद है या नहीं। अगर दीदी हार मान लेना चाहती हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से। बस करो, आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को, और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।